Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Maths Meet Kulsum. Today in this video we will be solving problems from your workbook on decimals. We will be learning how to write decimals in expanded form and identify the place value of 8 digit. Let's get started. अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 67 ओपन कीजिए। चैप्टर 9 की 3 वीडियोस में पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। वर्कशीट नंबर 1, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ईच फिगर आर शेडेड? Express your answer as a decimal and as a fraction and a decimal. अब देखिए यहाँ पे आपको एक ग्रिड दिया गया है। 100 का ग्रिड कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें 100 पार्ट्स हैं और हर पार्ट यानी हर छोटा हिस्सा 100 यानी 0.01 को शो करता है। शेडेड पार्ट्स को हम 5/100 कहते हैं। देखिए इसमें कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में 10 लाइंस हैं और एक कॉलम में देखिए 10 कॉलम हैं और हर कॉलम में 10 लाइंस हैं और एक कॉलम में 5 लाइंस शेडेड हैं। तो हम इसे कहेंगे 5/100। फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कहेंगे 5/100। और अगर डेसिमल की फॉर्म में आपने लिखना हो तो आप 5 को अंदर रखेंगे और 100 को बाहर रखेंगे और इन्हें डिवाइड करेंगे। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 5 आ जाए। नहीं आता तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 100 के टेबल में 50 भी नहीं आता तो हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और यहाँ भी एक 0 लगाएंगे। 100 5s are 500। 500 में से 500 को माइनस किया 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया 0.05। तो हम जब यहाँ डेसिमल की सूरत में लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 0.05। अब देखिए बी पार्ट यहाँ पे लिखा है -100। अब देखिए इस डायग्राम में भी इस 100 के ग्रिड में भी कितने कॉलम हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम हैं और इसमें से 3 कॉलम जो हैं वो शेडेड हैं। 1 2 3 कॉलम शेडेड हैं और हर कॉलम में कितनी लाइनें हैं? 10 10 10। यानी हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 3s are 30। सो वी विल राइट हियर 30। यानी 30 लाइंस जो हैं वो शेडेड हैं। यहाँ हम लिखेंगे 30/100। ये हमने लिखा है फ्रैक्शन में। जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम 30 को डिवाइड करेंगे 100 से। 30 को हम अंदर रखेंगे, 100 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 30 आ जाए। 100 के टेबल में 30 नहीं आता तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 100 3s are
300। यहाँ पे हमारा आंसर आया है 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0, यानी 0.3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.3। ये फ्रैक्शन की सूरत में हमने लिखा है और ये डेसिमल की सूरत में लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, express the following mixed number as decimals shown your working clearly। अब हमें इसे मिक्स नंबर को डेसिमल की सूरत में लिखना है, तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ones प्लस ये 2 जो है ये क्या है, वंस। 2 ones प्लस 5 क्या है, 10। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 10 प्लस 9 की वैल्यू, प्लेस वैल्यू 9 की क्या है, 9 की प्लेस वैल्यू है 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 900। टू वंस प्लस 5 10 प्लस 900। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ones मीन्स 2 प्लस 5 10s मीन्स 5 10 को हम किस तरह लिखते हैं फ्रैक्शन में, इस तरह से लिखते हैं 5/10। प्लस 900 को हम फ्रैक्शन की सूरत में किस तरह से लिखते हैं, 9/100। अब हम 2 को तो 2 ही लिखेंगे और 5/10, यानी यहाँ पे हम 5 को अंदर रखेंगे और 10 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 10 के टेबल में 5 नहीं आता, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 10 5s are 50। यहाँ पे हमारा आंसर आया 0.5। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 0.5। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 9/100, यानी हम 9 को अंदर रखेंगे और 100 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 9 आ जाए। 100 के टेबल में 9 नहीं आता, तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ 90 है और यहाँ 100 है। 100 के टेबल में 90 नहीं आता, तो हम यहाँ पे भी 0 लगाएंगे और यहाँ भी 0 लगाएंगे। अब ये क्या बन गया, 900। अब हम 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 900 आ जाए। 100 का टेबल 9 टाइम पढ़ने से 900 आ जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 9s are 900। यहाँ कुछ नहीं है, हम 0 लगा देंगे। 900 में से 900 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर देखिए हमारा आंसर आया है 0.09। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0.09। अब हम रफ कॉलम में इन्हें प्लस करेंगे। यहाँ क्या लिखा है,
0.5, यहाँ क्या लिखा है 0.09, और यहाँ क्या लिखा है होल नंबर क्या था 2। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 9 के ऊपर कुछ भी नहीं है, हम ज़ीरो लिख देते हैं। 9 में ज़ीरो को ऐड किया 9 ही रहा, 5 में ज़ीरो को ऐड किया 5 ही रहेगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, 2 और ज़ीरो कितने होते हैं 2। यहाँ पे हमारा आंसर आया 2.59। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.59। 2.59 is our answer. आप कोई बी पार्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है 10 होल 4/100, यानी 10 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस। 10 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस, प्लस 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 10th। टेन वंस प्लस 4/10 मीन्स 4/10। यहाँ पे हम 4 को अंदर रखेंगे और 10 को बाहर रखेंगे। 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 4 आ जाए। 10 के टेबल में 4 नहीं आता तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाएंगे। 10 4s are 40। यहाँ पे हमारा आंसर आया 0.4 प्लस 10। अब हम 0.4 में जब 10 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 पॉइंट 4 का 4, डेसिमल का डेसिमल, यहाँ कुछ नहीं है ज़ीरो, यहाँ भी कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो लिख देते हैं। 4 का 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, ज़ीरो का 0, 1 का 1, यानी हमारा आंसर आएगा 10.4। यहाँ पे देखिए 100 था ना, तो एक ज़ीरो, अगर हमने ये लिखा ना 10.4 तो इट मीन्स कि यहाँ पे 10th है, जबकि यहाँ पे 100 है तो यहाँ हम एक ज़ीरो और लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज अ डेसिमल शोन योर वर्किंग क्लियरली। यहाँ पे क्या है 159/1000 इज इक्वल 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 1 क्या है 1, प्लस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 10th, प्लस 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 900th,
900th. 1 plus 5/10 means 5/10 plus 900th यानी 9/100. अब हम यहाँ रफ कॉलम में 5 को अंदर रखेंगे और 10 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे. 10 5s are 50. 50 में से 50 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा. यहाँ कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो लगा देंगे. यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा. यहाँ हमारा आंसर आया था 0.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.5. प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा. यहाँ पे हम 9 को अंदर रखेंगे और 100 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे. 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 9 आ जाए. 100 के टेबल में 9 नहीं आता तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और ज़ीरो बढ़ाएंगे. अब देखिए 100 के पहाड़े में 90 भी नहीं आता, तो हम एक ज़ीरो यहाँ लगाएंगे और एक ज़ीरो 90 के साथ लगाएंगे. अब ये क्या हो गया 900. 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 900 आ जाए. 100 9s are 900. 900 में से 900 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा. यहाँ कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो लगा देंगे. यानी यहाँ पे हमारा आंसर आया है 0.09. तो यहाँ हम लिखेंगे 0.09. अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 0.09 और यहाँ क्या लिखा है 0.5. यहाँ क्या लिखा है 1. अब हम इन्हें ऐड करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो ज़ीरो लिख लेंगे. 9 और ज़ीरो कितने होते हैं 9. 5 और ज़ीरो कितने होते हैं 5. डेसिमल के नीचे लिखेंगे डेसिमल और 1 का 1, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1.59. 1.59 इज आवर आंसर. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 900 यानी 9 ones. 3/10 plus 3/10 plus 0/100 0/100. अब यहाँ पे देखिए 9 ones means 9 plus 3/10 means 3/10 plus 0/100 means 0/100. अब यहाँ पे देखिए 3/10 है तो यानी हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे. रफ कॉलम में हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, 3 को अंदर रखेंगे और 10 को बाहर रखेंगे. 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 3 आ जाए. नहीं आता डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे. 10 3s are 30. 30 में से 30 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं. यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम ज़ीरो लिख देंगे. यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0.3. देखिए 0.3 हमारा आंसर आया. यहाँ पे प्लस 9 एज इट इज़ उतार लेंगे और यहाँ पे प्लस 0. अब हम इन्हें प्लस करेंगे, ऐड करेंगे. 0.3 में जब हम 9 को ऐड करेंगे तो 3 का 3
3.9। 3 क्या है, 10th की प्लेस पे है, यानी 3 10s आर 30, तो हमारा आंसर होगा 9.30। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, 900। 9 की वैल्यू, 9 की क्या है प्लेस वैल्यू, 9 वंस। 9 वंस प्लस 3 क्या है, 10th, और 0 की क्या प्लेस वैल्यू है, 100th। 9 प्लस 3 10th मीन्स 3/100, और 0 100th मीन्स 0/100। 9 का 9 ही रहेगा। 3 को हम डिवाइड करेंगे, 3 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। 3 को 10 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे रफ कॉलम में 0.3 हमारा आंसर आया, तो हमने यहाँ पे लिखा 0.3 प्लस 0। जब हमने 9 और प्लस 03 को ऐड किया तो 9.3 हमारा आंसर आया। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 30, यानी 3 10 के प्लेस पे है, इसलिए हमने 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 30, यानी 9.30 हमारा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। यहाँ देखिए 0 और यहाँ क्या है, 0.1, 0.2, 0.3। अब इनके दरमियान क्लास इंटरवल कितना है, 10 का, यानी हम यहाँ लिखेंगे 0.01, 0.02, 0.03, 0.04। इस ब्लैंक में लिखेंगे 0.04। यहाँ पे लिखना नहीं है, ये मैं आपकी आसानी के लिख रही हूँ। 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10। इसे हम 0.1 भी कहते हैं। 1 जो है 10th की प्लेस पे ही है, इसका मतलब है 0.10, 0.11, 0.12। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.12, 0. अब यहाँ देखिए 0.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 भी लिख सकते हैं हम और 0.2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी 0.27। यहाँ देखिए 0.12 था ना, 0.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 0.20 या 0.2 इक्वल है, एक ही बात है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो हमने यहाँ पे लिखा 0.27। अब यहाँ देखिए बी पार्ट में देखिए, यहाँ क्या है 6.3, 6.4, 6.5 और 6.6। इनके दरमियान क्लास इंटरवल हम यहाँ पे शो करते हैं 0.5,
0.3 का क्या मतलब, 6.3 का क्या मतलब है, 6.30। तो हम यहाँ लिखेंगे 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 6.40 बोलें या 6.4 लिखें, एक ही बात है। 40, 41, 42, तो यहाँ हम लिखेंगे 6.42। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। 6.50 लिखें या 6.5 लिखें, एक ही बात है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56। ये देखिए यहाँ पे हम 6.5 लिखा है ना, यानी इसका मतलब है 6.50। 6.50 लिखें या 6.5 लिखें, एक ही बात है। यहाँ 6.50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 6.56। अब देखिए सी पार्ट देखिए, यहाँ पे है 9.9, यहाँ पे 10, 10.1 और 10.2, 10.2। अब यहाँ पे देखिए 9.9, 9.91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 95, 6, 7, 8, 9, 9.9, 9.91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ठीक है। 9.99, 9.10, 10 के बाद देखिए 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 10.5। अब यहाँ देखिए 10.1, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, यानी 10.1। 10.10 भी होता है और 10.1 एक ही बात है, यहाँ 10.10 आएगा ना, तो 10.10 और 10.1 एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10.12। यहाँ देखिए यहाँ पे है 10.5, 10.6, 7, 8, 9, 10, 10.10, 10.10 या 10.1 एक ही बात है। 10.10 के बाद क्या आता है 10.11, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10.11। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। 500 है, तो हम इसे कैसे शो करेंगे, हम 500 है ना, तो 5 को अंदर रखेंगे और 100 को बाहर रखेंगे। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 5 आ जाए। 100 के टेबल में 5 नहीं आता। 5/100 पहले इस तरह से लिखेंगे रफ अमल में, फिर हम 5 को अंदर रखेंगे, 100 को बाहर रखेंगे। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे 5 आ जाए, नहीं आता डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे।
100 के टेबल में 50 नहीं आता, तो यहाँ पे हम एक और ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ भी ज़ीरो लगाएंगे। देन 100 का टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ें तो 500 आंसर आएगा हमारा। यहाँ पे हमारा आंसर आया, यहाँ कुछ नहीं है तो ज़ीरो लिख देते हैं, 0.05। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.05, यानी 5 को अंदर रखेंगे और 100 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारा आंसर आया 0.05। अब देखिए बी पार्ट में है 3700, यानी 37/100। यहाँ पे हम 37 को अंदर रखेंगे और 100 को बाहर रखेंगे। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 37 आ जाए। 100 के टेबल में 37 नहीं आता, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे। 100 3s आर 300। 370 में से 300 को माइनस करेंगे तो 70 बचेगा। यहाँ पे हम 100 के टेबल में 70 नहीं आता, तो हम यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे। 100 7s आर 700। 700 में से 700 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ कुछ भी नहीं है, 8 मीन्स ज़ीरो है। यहाँ पे हमारा आंसर आया 0.37। ये देखिए 0.37 हमारा आंसर आया था ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.37। अब देखिए यहाँ पे है 2 होल 72/100। यहाँ पे हम 72 को 100 से डिवाइड करेंगे। 72 को बाहर रखेंगे, 100 को अंदर रखेंगे। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 72 आ जाए। 72 नहीं आता, यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे। 100 7s आर 700। 720 में से 700 को माइनस किया, 20 बचे। यहाँ पे हम ज़ीरो लगाएंगे। 100 का टेबल 2 टाइम पढ़ें तो 200 आता है। 200 में से 200 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे हमारा आंसर आया 0.72। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 होल है ना, तो हम लिखेंगे 2 होल, ये वाला डेसिमल, और यहाँ पे हमारा आंसर आया है 72, तो हम यहाँ लिखेंगे 72। ये होल नंबर एज इट इज़ रहेगा। 2 होल डिवाइड करने पे हमारा आंसर 72 आया है, तो हमने यहाँ पे 72 लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट डी देखिए, यहाँ पे लिखा है 265। तो यहाँ भी हम 65 को अंदर रखेंगे और 100 को बाहर रखेंगे। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 65 आ जाए। नहीं आता, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे। 106 आर 600। 650 में से हम 600 को माइनस करेंगे, 50 हमारा आंसर आएगा। डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे। डेसिमल लगा हुआ है तो हम ज़ीरो आगे बढ़ा सकते हैं। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 500 आ जाए। 100 5s आर 500। 500 में से 500 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 65। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आया है 65। तो ये जो होल नंबर था, ये हम यहाँ लिखेंगे 2 होल 2.65। 2.65 इज़ आवर आंसर। 2 वंस था, 2 अपनी जगह रहा,
हमने 65 को 100 से डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमारा आंसर आया 0.65। 0.65 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 4500। इट मीन्स 45 अपॉन 100। यहाँ हम 45 को अंदर रखेंगे और 100 को बाहर रखेंगे। डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे। 100 4s आर 400। ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो, 5 में से ज़ीरो को माइनस किया 5, 4 में से 4 गए ज़ीरो। यहाँ पे हमारा आंसर आया 50। एक और डेसिमल लगाएंगे, सॉरी डेसिमल के बाद हम ज़ीरो लगा सकते हैं। डेसिमल हम लगा चुके हैं तो हम एक ज़ीरो और लगाएंगे। 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 500 आ जाए। 100 5s आर 500। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया है 0.45। यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ज़ीरो, यानी 0.45 हमारा आंसर है। 0.45। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 700। 700 को हम अंदर रखेंगे, 708, और 100 को बाहर रखेंगे। 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 708 आ जाए। नहीं आता। 100 7s आर 700। 8 में से ज़ीरो को माइनस किया 8 बचा, ज़ीरो में से ज़ीरो गए कुछ नहीं, 7 में से 7 गए कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे 8 है। 100 के टेबल में 8 नहीं आता। डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे। 100 के टेबल में 80 भी नहीं आता तो हम यहाँ भी ज़ीरो लिखेंगे और यहाँ भी ज़ीरो लिखेंगे। 108 आर 800, यानी हमारा आंसर आया 7.08। सो वी विल राइट हियर 7.08। बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। 6 ones, 3 tens, 100 कितने हैं? 200। 6.32 is equal 6 ones, 3 tens, 200। 6 plus 3 tens mean 3/10। 200 means 2/100। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। 6 plus 0.3 मीन्स 3/10। अब यहाँ पे हमें मालूम करना है तो हम 2 को अंदर रखेंगे और 100 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 2 आ जाए। नहीं आता, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे। 20 भी नहीं आता 100 के टेबल में, हम यहाँ भी ज़ीरो बढ़ाएंगे और यहाँ भी ज़ीरो बढ़ाएंगे। 100 2s आर 200। 200 में से 200 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ कुछ नहीं है तो ज़ीरो लिख देंगे। 0.02 इज़ आवर आंसर। अब देखिए द वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इज़, 6 की वैल्यू क्या है? ऊपर देखिए 6 की वैल्यू है वंस। 6 की वैल्यू क्या है? वंस। द डिजिट 3 स्टैंड्स फॉर 10th। The digit 2 stand for 100th।
अब यहाँ पे देखिए बी पार्ट देखिए 5 1 7 10 900 यानी 5 10 का क्या मतलब है, सॉरी 5 1s का क्या मतलब है 5 प्लस 7 10th का क्या मतलब है 7/10 और 900 का क्या मतलब है 9/100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 7 को अंदर रखेंगे और 10 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.7 प्लस 9 को अंदर रखें और 100 को बाहर रखें और डिवाइड करें। डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 0.09। अब हम इन्हें रफ कॉलम में ऐड करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है 0.7 और यहाँ क्या है 0.09 और यहाँ क्या लिखा है 5। यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, कुछ नहीं है 0, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 लिख लें। 9 का 9 ही रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 5 और 0 कितने होते हैं 5। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5। बस इतना ही सॉल्व करना था, ये प्लस नहीं करना था। 5.79 आंसर है लेकिन यहाँ पे इतना ही लिखना था। अब देखें द डिजिट 5 स्टैंड फॉर, ये आप नहीं कीजिएगा, बस इनको डिवाइड करके और इस तरह से ही लिख लीजिएगा, इतना ही लिखना है। अब देखिए द डिजिट 5 स्टैंड फॉर वंस, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस। अब देखिए 7 की द डिजिट 7 स्टैंड फॉर 10th, द डिजिट 9 स्टैंड फॉर 100th, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 100th। द वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इज, 7 की वैल्यू क्या है 0.7। 7 की वैल्यू क्या है 0.7। द वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इज, 9 की क्या वैल्यू क्या है, 9 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 0.09। उम्मीद है बच्चों आपको वर्कशीट नंबर 1 ईज़िली समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स और लाइक करने में आप लोग काफ़ी कंजूसी से काम ले रहे हैं। काइंडली आप कमेंट्स करके बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी तौर पे कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।